नीतीश कुमार कब पलटी मारेंगे इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। खास तौर पर उनके करीबी भी उनके रुख को भांप नहीं पाते। इस साल की शुरुआत में अचानक उनकी पलटी की चर्चाएं तेज हो गई थीं। दावे किए जा रहे थे कि वह जनवरी में एनडीए छोड़कर महागठबंधन में चले जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार हमेशा मीडिया के अनुमानों को गलत साबित करते हैं। जब उनकी पलटी की चर्चा होती है तो वे खुद आकर बयान दे देते हैं कि वह कहीं नहीं जा रहे। वहीं जब मीडिया चुप हो जाता है तो अचानक खबर आती है कि उन्होंने पाला बदल लिया। इसी राजनीति के कारण उनके सहयोगी हमेशा असमंजस में रहते हैं। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं और नीतीश एक बार फिर सुर्खियों में है। उनकी बीजेपी से नाराजगी की खबरें आ रही हैं, खास तौर पर अमित शाह से। कहा जा रहा है कि वह कभी भी पलटी मार सकते हैं। इसी बीच लालू यादव के करीबी आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र सिंह का बड़ा बयान आया है, जिससे बिहार की सियासत में हलचल बढ़ गई है। तो क्या है पूरी खबर, आए जानते हैं विस्तार से। मगर उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर ले और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या नीतीश महागठबंधन में जाएंगे? पत्रकारों ने जब भाई वीरेंद्र से सवाल किया कि नीतीश कुमार दिल्ली में सीएम के शपथ ग्रहण में क्यों नहीं गए, तो उन्होंने जवाब दिया, क्यों जाते, नीतीश हमारे साथ आने वाले हैं। उन्होंने आगे कहा कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। आने वाले चुनाव में आरजेडी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यह पहली बार नहीं है जब भाई वीरेंद्र ने ऐसा बयान दिया है। 26 दिसंबर 2024 को भी उन्होंने कहा था कि राजनीति में कुछ भी संभव है, हो सकता है बिहार में फिर से खेला हो जाए। भाई वीरेंद्र के बयान के बाद 1 जनवरी 2025 को लालू यादव का भी बयान आया। उन्होंने कहा, नीतीश आए, मिलकर काम करें, हमारे दरवाजे खुले हैं। इस बयान के बाद सियासी पारा गर्म हो गया। उधर नीतीश लगातार बीजेपी से दूरी बना रहे हैं। वह न अमित शाह से मिल रहे हैं, न जेपी नड्डा और न ही पीएम मोदी से। हालांकि जब इस मुद्दे ने तूल पकड़ा तो नीतीश 4 दिनों तक चुप रहे। फिर मीडिया के सामने आकर उन्होंने साफ कर दिया कि वह कहीं नहीं जा रहे। बताया जा रहा है कि नीतीश महागठबंधन में जाने पर विचार कर रहे थे, लेकिन आरजेडी ने उन्हें सीएम उम्मीदवार नहीं बनाया। वहीं जेडीयू पहले ही यह दावा कर रही है कि 2030 तक नीतीश ही सीएम रहेंगे। बिहार में इसके पोस्टर भी लग चुके हैं। 25 से 30 एक बार फिर नीतीश। अगर आरजेडी नीतीश की सीएम दावेदारी मान लेती तो शायद वह पलटी मार लेते, लेकिन उन्होंने यह ऑफर ठुकरा दिया। नीतीश 16-17 फरवरी को दिल्ली गए थे, लेकिन पीएम मोदी से नहीं मिले। 19 फरवरी को पटना में बीजेपी विधायकों की कुर्मी रैली हुई, जिसमें भी वह नहीं गए। यह वही रैली थी जिसकी शुरुआत 31 साल पहले नीतीश ने ही की थी। अब सवाल उठता है कि आखिर नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि वह कहीं नहीं जाएंगे, जबकि आरजेडी दावा कर रही है कि वह उनके साथ आ सकते हैं। इस बीच कांग्रेस भी बिहार में सक्रिय हो गई है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार दौरे कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश को लेकर कोई भी फैसला लालू और राहुल मिलकर लेंगे। नीतीश ने लालू के ऑफर का जवाब देने में 4 दिन का समय लिया। अब देखना होगा कि वह भाई वीरेंद्र के बयान पर चुप रहते हैं या कोई प्रतिक्रिया देते हैं। 24 फरवरी को पीएम मोदी भागलपुर दौरे पर आ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या नीतीश इस रैली में शामिल होंगे या इससे भी दूरी बना लेंगे। क्या नीतीश फिर वही पुराना बयान देंगे, 2 बार गलती हो गई है, या फिर कुछ नया कहेंगे। बिहार की सियासत में हलचल तेज है। अब सभी की नजरें नीतीश की अगली चाल पर हैं। फिलहाल खबरों में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।